जय श्री कृष्ण साथियों। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम बताएंगे कि हमारे जीवन में गौ माता का क्या महत्व है और गौ माता हमारे लिए क्यों पूजनीय है। तो साथियों, वेद शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद पुनः मनुष्य का जीवन मिलता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल होता है, मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जन्म मिलने से पहले आत्मा को गाय का जन्म मिलता है और गाय के जन्म के बाद फिर पुनः मनुष्य का जन्म मिलता है। इसीलिए गाय को माता कहते हैं और माँ हर हाल में पूजनीय होती है। इसीलिए हमें गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवता गाय में निवास करते हैं। इसीलिए हमें गाय की नित्य दिन सेवा करनी चाहिए और गाय के पैर छूने चाहिए। गाय को कभी मारना या दुत्कारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमें कई जन्मों का पाप लगता है। जो लोग गाय को मारते हैं या गाय को सताते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कभी माफ नहीं करते, क्योंकि गाय माता भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और जो लोग हमेशा वृंदावन जाते हैं और कृष्ण भक्त हैं, उन्हें हर हाल में गाय की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। गौ सेवा करने से मन, हृदय और शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। यदि घर में गाय पाली जाए और उसकी सेवा की जाए तो उस घर में सभी देवी देवताओं का निवास रहता है और वहाँ भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। जैसे आप वृंदावन जाकर बिहारी जी की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही आप अपने घर में यदि गाय की परिक्रमा करें तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो बिहारी जी की परिक्रमा करने से होता है। जिस घर में गाय विराजमान होती है वह घर तीर्थ स्थल के समान होता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने गाय को दिव्य गुणों से विभूषित करके बनाया है। गाय के गोबर से जहाँ चौक लिपा जाता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में कामधेनु गौमाता प्रकट हुई तो उनको स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया था। साथियों, गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं को पूजने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जब गायों के पीछे पीछे चलते थे तो गौरज उड़कर उनके मस्तक पर लगती थी। बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की अनिष्ट को दूर करने के लिए माता यशोदा गौ माता की पूंछ का झाड़ा बाल कृष्ण भगवान को लगाती थी। इसीलिए किसी पापी मनुष्य को भी यदि गाय का पंचगव्य पिलाया जाए तो वह भी वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने के लायक हो जाता है, अर्थात वो पवित्र हो जाता है। पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होता है और पवित्रता का संचार होता है। साथियों, उनका जीवन धन्य है जो भगवत भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। घर में गाय पालने के बाद हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर में बंधी हुई गाय यदि भूखी है या प्यासी है
तो हमें बहुत पाप लगता है और हमारे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे घर में जो गौ माता है उसकी सेवा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो गाय को मारता है या गाय को दुखी करता है तो उसके पितृ हमेशा नरक में वास करते हैं, चाहे वह श्राद्ध मास में कितना भी श्राद्ध कर ले। जब हमारे घर की रसोई में भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जब गाय दूध नहीं देती और मनुष्य उसको कई तरीकों से प्रताड़ित करता है तो मरने के बाद जब उसकी आत्मा धर्मराज के पास जाती है तो वहाँ उसे वही प्रताड़ना मिलती है। इसीलिए हमें गाय की सेवा दूध के लोभ से नहीं करनी चाहिए। गाय की सेवा तो हमें सच्ची भक्ति भाव से करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से गौ माता की सेवा करता है तो उसके पितरों का कल्याण होता है। उसके पितृ ये देखकर खुश होते हैं कि उनके कुल में गौ सेवक पैदा हुआ है और वो स्वर्ग में वास करते हैं। साथियों, इस कारण गौ माता की सेवा करने से मनुष्य के पितरों का भी उद्धार होता है। हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए जो गौ सेवा करता है वो अवश्य ही भगवत को प्राप्त होता है। साथियों, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में गाय होती है और आप उसकी सच्ची सेवा करते हो तो उस परिवार पर जब भी कोई संकट आने वाला होता है तो गौ माता उस संकट को स्वयं अपने ऊपर ले लेती हैं और अपने प्राण तक त्याग देती हैं। साथियों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना किसी बीमारी के ही गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु का कारण उस परिवार पर आया हुआ संकट ही होता है, जिसे गौ माता अपने ऊपर ले लेती हैं। इसीलिए गौ माता अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। यदि आप घर में नहीं रख सकते तो साथियों, बहुत सारी गौशालाएं हैं। आप वहां जाकर भी गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। गाय बड़ी गुणकारी होती है। गाय के दूध में अनेकों गुण होते हैं। साथियों, जो मनुष्य निरंतर गाय का दूध पीते हैं वो कई बीमारियों से बचे रहते हैं। साथियों, हमें गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ सेवा का चमत्कार कुछ ही दिनों में आपको स्वयं महसूस होने लगता है। गौ सेवा करने से और गाय माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं को पूजने का फल प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, मैं कामना करता हूं कि आप पर और आपके परिवार पर गौ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।